सुरेश सेमवाल है। मैं श्री पांच पंच समिति गंगोत्री का सचिव हूँ और माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा के इस पावन धाम गंगोत्री में सारे देशवासियों का स्वागत है। माँ पतित पावनी गंगा का ये स्थान गंगोत्री, जहाँ गंगा उतरी, जहाँ राजा भगीरथ ने 5500 वर्ष तक तपस्या की, यहीं पर माँ गंगा अवतरित हुई। और ऐसा माना जाता है कि माँ पतित पावनी गंगा में स्नान करने से, पूजा करने से, तर्पण करने से व्यक्ति की जो मनोवांछित फल जो पाना चाहता है उसको प्राप्त होता है। और पितरों के उद्धार के लिए सबसे अगर कोई धाम है, बड़ा तीर्थ है, तो सबसे पहले माँ भगवती गंगा के धाम गंगोत्री में ही पधारना चाहिए, अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए और अपने मनोवांछित फल के लिए माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। माँ गंगा का ये स्थान, जहाँ मंदिर समिति गंगोत्री इसको सारा देखती है, हम सभी लोग देखते हैं, मुखवा के जो निवासी हैं, सेमवाल परिवार। और यहाँ पर माँ गंगा के लिए, यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए हमने पूरा अन्न क्षेत्र का यहाँ पर भंडारा चलता है, जो कि हजारों यात्री प्रसाद पाते हैं। माँ गंगा के यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए हम लोगों ने पूरा शेड यात्रियों के लिए बनाया है और पानी की व्यवस्था की है। अंदर ही हम लोगों ने बिजली की साथ साथ पानी की व्यवस्था की और अंदर ही हमने जो है छोटा सा हॉस्पिटल भी बना रखा है विवेकानंद फाउंडेशन की उनके द्वारा। और निश्चित तौर पे सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त रहती हैं और कपाट खुलने के बाद तुरंत मानता हूँ कि प्रशासन ने भी, जिलाधिकारी और सब जितने भी थे, सबने सहयोग किया मोदी जी के कार्यक्रम के बाद। पिछली बार मोदी जी मुखवा आए थे और इससे भी यात्रियों का बहुत रुझान हमारे शीतकालीन प्रवास मुखवा के लिए हुआ है। तो सारे देशवासियों का बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोग पधारें, माँ गंगा का स्नान करें, जल पिएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद सर। और दिन प्रतिदिन सर तापमान में हो रही बढ़ोतरी को देखते ऐसे लग रहा है इस समय यहाँ पे कि जैसे गर्मी, मतलब सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है पूर्व की अपेक्षा। तो इसके संरक्षण संदेश क्या देना चाहेंगे, संरक्षण संवर्धन के लिए? आपने बहुत अच्छी बात कही है महाराज जी, और इसका तो मैं कई कारण मानता हूँ। ग्लोबल जो वार्मिंग होती है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे भारत के लिए नहीं, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जंगल है, 63% या 67%। लेकिन इसका इफेक्ट तो पूरी संसार के कारण, जो तमाम जो गैसें, CO2 वगैरह गैसें निकलती है, उससे हमारे ग्लेशियर ख़त्म होते हैं। और दूसरा मैं चाहूँगा कि बहुत रिमोट एरिया में, जैसे आज हालत आप देखिए एवरेस्ट की हो गई है, हज़ारों टन गार्बेज वहाँ पर है। तो मैं चाहूँगा कि रिमोट एरिया में थोड़ा सा प्रतिबंध लगना चाहिए, कुछ कम लोग जाए और उनको इंस्ट्रक्शन हो बिल्कुल कि किसी प्रकार का कोई गार्बेज या मानो ऑयल ले जाते हैं या कुछ ले जाते हैं, उसको वहाँ छोड़ के ना आए, उनकी पूरी व्यवस्था हो। इससे हमारे ग्लेशियर बचेंगे और मैं तो समझता हूँ श्रद्धालुओं को आने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ग्लेशियर के ऊपर जा रहे हैं, अगर हज़ारों लोग जा रहे हैं, उसका इफेक्ट निश्चित पड़ता है। इस पर और भी ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं चाहूँगा कि इस पर सरकार ध्यान दे। जय